नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई साधना सिद्धि विधान करते हैं तो रक्षा मंत्र की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कई बार घर परिवार व्यापार पर किसी की नजर लग जाती है, टोक लग जाती है। जब हमारा कार्य अच्छा चल रहा होता है और फिर अचानक से डाउनफॉल आ जाता है, पता ही नहीं लगता कि सब कुछ अच्छा चलते हुए एकदम से ये गिरावट क्यों आ रही है। बच्चे कई बार बहुत अधिक रोने लग जाते हैं, फिर उनका कारण पता नहीं लगता। तो ऐसे में नजर टोक से रक्षा के लिए, तंत्र मंत्र साधना में रक्षा के लिए, अर्थात सभी प्रकार से घर परिवार व्यापार की रक्षा के लिए यह मंत्र बिना सिद्ध किए ही प्रयोग किया जा सकता है। अत्यंत प्रभावशाली, शीघ्र प्रभाव दिखाने वाला ये मंत्र है। पूर्व में भी कुछ साबर मंत्र जो रक्षा विधान के लिए है वो दिए हुए हैं, जिसमें महाकाली, भैरव जी, हनुमान जी के भी कुछ रक्षा मंत्र है जो बिना सिद्ध किए प्रयोग किए जा सकते हैं। और उसी प्रकार से आज का ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। बिना किसी सिद्धि विधान के भी आज और अभी प्रयोग करके इसे देख सकते हैं। परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं कि कोई मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, फिर भी उसका किसी सिद्ध योग मुहूर्त में एक बार विधान कर लेना चाहिए। कम से कम एक माला जाप करें, फिर इसका लाभ लेंगे तो निश्चित आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। परंतु साधकों के लिए तो अनिवार्य रूप से होता है कि वो पहले किसी भी मंत्र को कम से कम की संख्या में भी किसी सिद्ध योग में उसे जप करके अपने अनुकूल बनाए, अपने लिए सिद्ध करे, फिर उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए करें। आज का जो मंत्र है वैसे तो स्वयं सिद्ध है, जैसे कि कहा कि आज और अभी करना चाहे तो अभी कर सकते हैं इसका प्रयोग, उसका प्रभाव आपको तत्क्षण दिखाई दे जाएगा। परंतु निकट भविष्य में गुप्त नवरात्रि भी आ रही है और साथ ही साथ मकर संक्रांति बिल्कुल निकट ही है। दोनों ही सिद्धि योग मुहूर्त बन रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन सिद्धिदायक होते हैं, तंत्र साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय माना जाता है। जबकि मकर संक्रांति का पर्व अपने आप में एक विशिष्ट समय है और इस समय में कोई भी जप तप व्रत दान पुण्य इत्यादि किया जाता है, उसका अक्षुण फल बना रहता है। साथ ही साथ इस बार मकर संक्रांति के दिन सुबह 10:15 बजे के बाद में पुख नक्षत्र का उदय हो रहा है और रात्रि काल में भी पुख नक्षत्र रहेगा। तो ऐसे में यह समय अत्यंत विशिष्ट सिद्धिदायक बन जाता है। तो इस समय में संध्या काल में आप इस मंत्र की एक माला का जप अपने घर के पूजा घर में अथवा किसी देवी मंदिर में बैठ करके कर लेते हैं तो यह मंत्र पूर्णतः सिद्ध, जागृत होकर के आपके लिए निश्चित ही कार्य करता है। वैसे तो आरंभ में ही मैं बोल चुका हूं कि इस मंत्र का प्रयोग आज और अभी कर सकते हैं, लाभ फिर भी मिलेगा। परंतु यह साधकों के लिए विशेष है कि उसका सिद्धि विधान एक बार अवश्य करें। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा है। तो सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की, कि सामग्री के साथ इस प्रयोग को हम संपन्न कर सकते हैं। सामान्य पूजन सामग्री के साथ 2 बर्फी या बूंदी के 2 लड्डू लेकर के ये आपको भोग के रूप में रखने हैं। 2 लौंग उसके अंदर लगा दीजिएगा, साथ ही 1 इलायची रख दीजिएगा और 1 जायफल। ये भोग हो जाएगा मां भगवती शक्ति के निमित्त, चाहे मंदिर में करे चाहे घर में करे। मंत्र को जपने का समय रहेगा संध्या काल का समय, क्योंकि वैसे भी शक्ति आराधना के लिए संध्या काल का समय, रात्रि काल का समय विशिष्ट समय होता है। उसी समय में शक्ति आराधना शीघ्र फलदायी होती है। उसमें भी खासकर रात्रि के 10 बजे के बाद का समय, जो कि तंत्र साधना में महानिशा काल का समय कहा गया है, वह समय अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो संध्या काल में या रात्रि काल में किसी भी समय इस मंत्र का विधान किया जा सकता है। कैसे करना है? अपने घर में अथवा मंदिर में कहीं भी आप बैठे, उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइएगा। अपने सामने मां भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। मंदिर में बैठे हैं तो चित्र आदि की आवश्यकता नहीं है, घर में है तो चित्र आदि स्थापित कर लीजिए किसी चौकी पर, पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अब दीपक चाहे घी का लेना, तिल तेल का लेना अथवा सरसों के तेल का लेना। दीपक कर्म साक्षी के रूप में है। मंदिर में बैठे हैं तो दीपक की भी विशेष आवश्यकता नहीं होगी। बिना दीप प्रज्वलित किए मंदिर में जप कर सकते हैं। शुद्धि आचमन के बाद दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि घर परिवार व्यापार की रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए आप इस मंत्र का जप विधान कर रहे हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए
उसके बाद अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना मनोरथ बोलिए कि किस कारण से आप ये जप कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य पंचदेवों का ध्यान पूजन कीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि मंदिर में विधान करते हैं तो किसी प्रकार के अन्य विधान की आवश्यकता नहीं है। गुरु गणेश का वंदन करके केवल उनका ध्यान कीजिए, नमन कीजिए और इस मंत्र का जप कीजिए। परंतु घर में यदि कर रहे हैं थोड़ा सा पूजन विधान अनिवार्य हो जाता है। तो करना क्या है, संकल्प के उपरांत में पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। उसके बाद में भगवान शिव शक्ति का पूजन किया। भैरव जी का पूजन भी सामान्य पंचोपचार रीति से संपन्न कर लीजिए। इतना ये पूजन विधान आपको करना है। जो भी पूजन सामग्री आपके पास है, जितनी आपकी व्यवस्था है उतने से कर लीजिए। भोग विशेष रूप से रखना है, ये आपको बता दिया है। जब पूजन विधान संपन्न हो जाएगा तो प्रथम गणपति मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का आपको जप करना है। 11-11 बार करें, 21 बार करें, एक माला करें, वो आप पर निर्भर है। अनिवार्य तो यहां कुछ भी नहीं है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, अर्थात गणेश जी का कोई एक मंत्र आप गणपति मंत्र के रूप में जप सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। उसी का आपको जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली, फिर भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिएगा। अथवा गुरु गोरखनाथ जी को हृदय में धारण करके ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का एक माला का जप कीजिएगा। फिर आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। परंतु मंत्र साबर है और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लेना श्रेयकर होता है। इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। सुमेरु साबर मंत्र भी कहा जाता है। अत्यंत प्रभावशाली है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप कर लिया जाए तो निश्चित शीघ्र अतिशीघ्र मंत्र जाप का फल प्राप्त होने लगता है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये मंत्र है और साबर मंत्रों की साधना में शीघ्र फलदायी है। जब आपका गणेश गुरु मंत्र साबर सिद्धि मंत्र का जब पूर्ण हुआ, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका एक माला का जप करना है। अधिक से अधिकम फलम, ये बात भी मैं बार बार बोलता हूं। एक माला तो मिनिमम है, कम से कम है। जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होता है। उससे तप बल बढ़ता है, साधना का बल बढ़ता है। इसीलिए जितना अधिक कर सके उतना कर लीजिएगा। कम से कम एक माला तो आपको करनी ही है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। नमो नमो कालका माई, सारी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। एक बार पुनः सुन लीजिए। नमो नमो कालका माई, सारी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। शीघ्र मां की विशेष कृपा के साथ आपकी हर प्रकार से रक्षा होती है, घर परिवार की रक्षा होती है, नजर टोक भूत प्रेत तंत्र बाधा से भी रक्षा होती है। जब आप इस मंत्र का एक माला का जप कर ले, उसके बाद मां भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो नैवेद्य रखा है, चाहे वो 2 लड्डू के रूप में रखा हो, 2 पेड़े रखे हैं, बर्फी रखी है, जो भी है, उसे थोड़ा अग्नि के ऊपर आपको 5 बार भोग लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके। जो जायफल है वो भी अग्नि पर कपूर के साथ प्रज्वलित कर दीजिएगा। अर्थात सभी भोग सामग्री को आपको अग्नि पर ही समर्पित कर देना है। भोग लगाने के बाद थोड़ा जलाचमन करा दीजिए, जल के छींटे लगा दीजिएगा, समा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, उठ जाइएगा। बस इतना विधान है। इसके बाद ये मंत्र आपके लिए पूर्णतः ग्राह्य है, सिद्ध है, चैतन्य है, जागृत है। अब प्रयोग विधि, 7 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, अपने ऊपर फूंक मारिए, कहीं भी निकल जाइए। मां भगवती स्वयं आपकी रक्षा करती है, हर प्रकार की अला बला से, तंत्र बाधा से, भूत बाधा से, किया कराया से। यदि व्यापार स्थल पर समस्या चल रही है तो गद्दी पर बैठने से पहले, दुकान खोलते ही इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है और अपनी गद्दी पर विराजमान हो जाना है।
पहले भी कुछ मंत्र दिए हैं, वो भी अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु ये मंत्र उस समय के लिए विशेष है जब व्यापार स्थल पर नजर टोक लगी हो, अचानक से चलता हुआ व्यापार रुक गया हो, तब दुकान खोलते ही इस मंत्र का 7 बार जप करना है दुकान में प्रवेश करने से पहले। उसके बाद जाकर के अपनी दुकान में बैठ जाना है। यदि बच्चा बहुत अधिक रोता है तो उस समय भी 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। थोड़ा सा नमक, राई और लाल मिर्ची आपको लेनी है अपने दाहिने हाथ में, उसके ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमाइएगा, अग्नि में घर के बाहर बाईं ओर जला दीजिएगा। तुरंत प्रभाव से बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। पूर्ण प्रभावी मंत्र है, बिना सिद्ध किए भी ये लाभ देता है और लाभ लिया जा सकता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।